अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। चिराग पासवान का तेजस्वी के ऑफर पर जवाब। चिराग और तेजस्वी के साथ आने के कयास पर बढ़ा सस्पेंस। अब चिराग पासवान ने ट्वीट कर साफ कर दी तस्वीर। राज्यसभा सीट को लेकर तेजस्वी ने दिया था ऑफर। ऑफर पर चिराग पासवान ने दिया चौंकाने वाला जवाब। चिराग पासवान के जवाब से सियासत में हलचल। बिहार में एक राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासत में धमाचौकड़ी देखने को मिल रही थी। एक सीट पर बीजेपी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को मैदान में उतारा है, तो फिर चिराग पासवान की तरफ से उनकी मां को मैदान में उतारने के कयास लगाए जा रहे थे। वहीं इन्हीं कयासों के बीच आरजेडी की तरफ से चिराग पासवान की मां रीना पासवान को राज्यसभा में भेजने के लिए समर्थन का ऑफर दिया गया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आ सकते हैं और बिहार की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। लेकिन अब तेजस्वी यादव के समर्थन वाले ऑफर पर चिराग पासवान की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है और चिराग पासवान ने जो जवाब दिया है उसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान ने एक जवाब से 3 दलों को खुश कर दिया है और अपनी सियासी सूझबूझ से साफ कर दिया है कि वो सियासी मौसम विज्ञानी रामविलास पासवान के ही बेटे हैं। दरअसल बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर स्थिति साफ हो गई है। चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि इस उपचुनाव में कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारेगी। ऐसे में साफ हो गया है कि चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन साथ ही उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। दरअसल एलजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया कि आरजेडी फॉर इंडिया के कई साथी अपना समर्थन इस सीट पर लोजपा प्रत्याशी के लिए करने की बात कर रहे हैं। उनके समर्थन के लिए पार्टी आभार व्यक्त करती है। इस राज्यसभा सीट पर एलजेपी फॉर इंडिया का कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। आपको बता दें कि इससे पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने चुनाव को लेकर एक और ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि दलित सेना के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद से रिक्त पड़ी राज्यसभा की सीट पर चुनाव है। राज्यसभा की ये सीट संस्थापक के लिए थी। जब पार्टी के संस्थापक ही नहीं रहे तो ये सीट बीजेपी किसको देती है, ये उनका निर्णय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई बिहार की राज्यसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। 2 दिसंबर को बिहार एनडीए की ओर से बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। 3 दिसंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि विपक्ष यानी महागठबंधन की ओर से कोई उम्मीदवार उतारा जा रहा है या नहीं। वहीं चिराग पासवान ने भी अब साफ कर दिया है कि उनकी मां रीना पासवान राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में नहीं उतर रही हैं। रीना पासवान के समर्थन के लिए ही आरजेडी ने चिराग पासवान को ऑफर दिया था। दरअसल महागठबंधन में कुछ और भी मंथन किया जा रहा है। आरजेडी चाहता है कि दलित नेता के निधन से खाली हुई इस सीट के लिए किसी दलित को ही मौका दिया जाए। श्याम रजक जैसे कई नेता इस लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन आरजेडी के रणनीतिकारों की यही सोच सामने आ रही थी कि अगर चिराग पासवान सहमति देते हैं तो उनकी मां रीना पासवान को खड़ा करके वो सियासी तौर पर कई शिकार कर लेगी। लेकिन चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो इस बार भी बीजेपी के साथ हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव के अगले कदम को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि उन्होंने अब तक अपने पत्ते न खोलकर सस्पेंस को बरकरार रखा है। अब देखना यह है कि आरजेडी की तरफ से कब पत्ते साफ किए जाते हैं और किसे राज्यसभा के लिए मैदान में उतारा जाता है। फिलहाल तो कयासों का दौर चल रहा है और रीना पासवान के मैदान से हटने के बाद अब एलजेपी रेस से बाहर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।